फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है माचिस को लेके। दोस्तों, माचिस का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन रेनी सीजन में आपने देखा है कि इसके मसाले में जो है मॉइस्चर आ जाता है, जिसके कारण जब हम इसको जलाते हैं तो हमारी माचिस जलती नहीं है। तो उसके लिए आपने काम करना है, जब भी आप मार्केट से नई माचिस की डिब्बी लेकर आएँ तो आपने लेने हैं थोड़े से चावल, और चावल लेने के बाद आपने माचिस की डिब्बी में चावलों को डाल देना है और अच्छी तरीके से इसको शेक कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो इसका जो मसाला है बिल्कुल भी सिलेगा नहीं, और जब आप माचिस जलाएंगी आपकी माचिस जो है बहुत ही आसानी से जल जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की चेन को लेकर, मंगलसूत्र को लेकर, जिसको कि अक्सर हम लेडीज़ वियर करती हैं। लेकिन एक दिक्कत आती है कि इसके अंदर जो ये ऊपर वाला एस वाला हुक है, कई बार हमारा लूज़ होकर खुल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे ये एस वाला हुक जो है खुल जाता है, जिसके कारण हमारा जो महंगी से महंगी चेन और मंगलसूत्र है निकल कर हमारे गले से गिर जाता है और कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाता है। आपकी चेन और मंगलसूत्र बिल्कुल भी ना गिरे, उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेने हैं इस तरीके से जो आपके घर पे टॉप्स या ईयरिंग्स होते हैं, उसके पीछे आपने देखा है उसको बंद करने के लिए एक डाट लगी होती है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने जो अपना मंगलसूत्र है उसको आपने अच्छी तरीके से डाल देना है एस हुक में। इसके बाद आपने जो डाट है इसको आपने अपने हुक में डाल देना है, ये देखिए। और इसके बाद आप अपने हुक को टाइट करके बंद कर दें। अब ये देखिए मैंने बंद कर दिया है। अब इसके बाद चाहे जितना मर्जी आपका हुक जो है लूज़ हो जाए, तो भी आपकी जो चेन है इस डाट की मदद से बिल्कुल भी निकल कर गिरेगी नहीं, जिससे कि आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगले टिप को। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे फर्श पे इस तरीके से एग गिर जाता है या कई बार तेल गिर जाता है, तो हम उसको नॉर्मल कपड़े से साफ़ करते हैं। तो आपने देखा है कि नॉर्मल कपड़े से साफ़ करने से हमें काफ़ी दिक्कत आती है, हमारा कपड़ा भी बहुत ज़्यादा गंदा और चिकना हो जाता है, जिसको कि क्लीन करने में हमारा काफ़ी सारा टाइम खर्च हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है कि आपने इसको डायरेक्ट कपड़े से साफ़ नहीं करना। आपने लेना है घर पर रखा हुआ इस तरीके से आटा। आप क्या करें, ये जो आपका एग या तेल फर्श के ऊपर गिर जाए या आपकी किचन स्लैब के ऊपर गिर जाए, उसके ऊपर आपने आटे को इस तरीके से आटे को बिछा देना है। इसके बाद आपने लेना है कोई भी अपने घर पे रखा आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इसको उठाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपके फर्श से ये साफ़ हो जाएगा, क्योंकि आटा जो है वो आपके सारे ये जो एग है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका फर्श एकदम साफ़ हो जाएगा। आपको बार बार किसी कपड़े को भी गंदा नहीं करना पड़ेगा। अब आप इसको किसी भी कपड़े की मदद से साफ़ कर सकते हैं, आपका कपड़ा भी साफ़ रहेगा और आपका फर्श भी साफ़ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सीजर्स को लेके। दोस्तों, अक्सर सीजर का इस्तेमाल हम अपने घर और किचन में करते हैं, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, इनकी शार्पनेस जो है ख़त्म हो जाती है और ये अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं। तो इसकी शार्पनेस तेज करने का आज बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, आप लें अपने घर पर रखा हुआ नमक लेने के बाद आपने क्या करना है, अपनी सीज़र को नमक के अंदर इस तरीके से आपने चलाना है। इस तरीके से जब आप सीज़र को अपने नमक के अंदर चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सीज़र की जो जितनी भी शार्पनेस खत्म हुई है तेज़ हो जाएगी और आपकी सीज़र पहले की तरह काम करने लगेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कुकर को लेके। दोस्तों, कुकर में खाना हम सब बनाते हैं, लेकिन आपने देखा है लेकिन कुकर का जो ये हैंडल वाला पार्ट होता है, इसके साइड्स में आपने देखा है इस तरीके से गंदगी जमा होती चली जाती है, जिसको कि हम नॉर्मल स्क्रबर से क्लीन करें तो होती नहीं है। और खासकर आपने देखा होगा ये जो कुकर का ये जो राउंड वाला हिस्सा होता है, इसके इधर भी आपने देखा है ये कालस जमती चली जाती है, जो कि हमारी रेगुलर स्क्रबर से साफ़ नहीं होती। तो इसको साफ़ करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेने हैं इस तरीके से टैबलेट्स के पैकेट, जो कि अक्सर हम टैबलेट यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने कुकर को क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए जो इसका वाला पार्ट है, इसको हम अब इसकी मदद से क्लीन करेंगे। इसकी मदद से इसके साइड्स पे लगी हुई जितनी भी कालक होती है, जो कि हमारे स्क्रबर से दूर नहीं होती, इन पैकेट से निकल जाती है, क्योंकि इनके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। कि अब मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ कि इसके जो साइड्स पे मेरे लगा हुआ है वो कितनी आसानी से इसकी मदद से क्लीन हो रहा है। ये देख सकते हैं, ये हमारा ये सारा का सारा हिस्सा जो था वो क्लीन हो चुका है हमारे दवाई के रैपर की मदद से। अब मैं आपको ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको भी क्लीन करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा पानी कितना काला हो चुका है। इसके जो साइड्स की जो सारी की सारी गंदगी है वो उतर चुकी है। मैं आपको साफ पानी से भी वॉश करके दिखाती हूँ।
अब आप देख सकते हैं ये मेरा अंदर वाला हिस्सा कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है और इसका जो ये साइड वाला हिस्सा है ये भी कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की तेल की खाली बोतल्स को लेके, जिसको कि अक्सर हम तेल निकालने के बाद उठाकर फेंक देते हैं। आज इनका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आप ले लें घर पे रखी हुई इस तरीके की दो कोई भी तेल की बोतल। इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी नाइफ की मदद से इसका ऊपर वाला हिस्सा है दोनों बोतल को हमें कट कर देना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने दोनों बोतलों को कट कर लिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, खाना बनाने के लिए बेलन का इस्तेमाल हम करते ही हैं और खाना बनाने के बाद हम इसको धोकर रख देते हैं। चाहे हम धोकर भी रखें, फिर रात के टाइम पे हमारे किचन में बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं और हमारे बेलन के ऊपर से निकल कर चले जाते हैं, जिससे कि हमारा बेलन जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। और इसी बेलन से अगर हम खाना बनाएं तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे लिए कितना हानिकारक है। तो आपने खाना बनाने के बाद बेलन को कभी भी ऐसे नहीं रखना। आपने क्या करना है, ये जो हमने बोतल कट की है इसके अंदर आप इस बेलन को रख दें। इस तरीके से आप अपने बेलन को रखेंगे तो आपका बेलन भी सुरक्षित रहेगा और आपके बेकार पड़ी हुई बोतल का भी यूज़ हो जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे लेटा कर रखें, चाहे तो आप इसको इस तरीके से खड़ा करके अपने काउंटर टॉप पर ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।